अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। अभी तो कितने सारे 3 तलाक हो चुके हैं इस नए नए बने राजनीतिक निकाय। दिल्ली में देखो कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी, पंजाब में देखो सीटों को लेकर वहां पर भी लड़ाई, आम आदमी पार्टी खेरा को गिरफ्तार करती है। तो ये अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं हैं। सारी पार्टियों से अपील करता हूं, अगर आपकी पार्टी का नेता भी नशा करता है उसको पार्टी से निकाल दो, उसको पुलिस को सौंप दो। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई और एक गठबंधन बना, जिस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। जी हाँ, इंडिया अलायंस, जिसमें तकरीबन 28 दल शामिल हैं। 3 बड़ी बैठकों के बाद ये 28 दल एक पेज पर दिखाई दिए। आपको बता दें कि पटना में पहली बैठक हुई थी, उसके बाद दूसरी बैठक बैंगलोर में हुई और तीसरी बैठक मुंबई में हुई। जी हाँ, इंडिया अलायंस की इन 3 बैठकों के बाद 28 दल फोटो सेशन कराने एक साथ नजर आए और ये कहा गया मंच से कि मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। अब एक साथ चुनाव लड़ने की बात तो कही गई थी मंच से कि आगामी लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा जाएगा, लेकिन चुनावों से पहले ही इंडिया अलायंस में भयंकर बवाल नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट ताजा सामने आया है। ये स्टेटमेंट दरअसल स्टेटमेंट कम, बयान कम, बल्कि गुस्सा ज्यादा नजर आ रहा है। तो आखिर किस बात को लेकर अखिलेश यादव नाराज हो गए, तो आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली है और वहां पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई अलायंस नहीं हुआ। इधर समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद थी कि जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी थोड़ा स्पेस देगी, कुछ सीट्स देंगी, और इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि कुछ बैठकें भी हुई। लेकिन फिर ये सामने आया कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर पूरा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के हर क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ेगी, यानी कि हर सीट पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है। लेकिन इस बात से समाजवादी पार्टी नाराज हो गई और अखिलेश यादव तो ये तक कह गए कि शायद उन्हें ही कंफ्यूजन हुआ हो कि प्रदेश के स्तर पर कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन अब लोकसभा चुनाव को लेकर भी वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के गठबंधन को लेकर भी उन्हें विचार करना पड़ेगा। कंफ्यूजन भी है, आगे अलायंस को लेकर विचार करने की बात कह रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पहले आप उनका ये स्टेटमेंट सुनिए और उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव इधर नाराज हैं और फिर कौन ये कह रहा है कि कांग्रेस और केजरीवाल में 3 तलाक हुआ है। सुनिए अखिलेश यादव का बयान। देखिए, कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। तो अखिलेश यादव की स्टेटमेंट आपने सुनी। अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद जाहिर है कि जब इंडिया अलायंस में थोड़ा
हलचल तेज हुई है और नाराजगी की बात सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ से बयान भी आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को लेकर इंडिया अलायंस की एकजुटता पर निशाना साधा और फिर उनका निशाना जो है वो लगा केजरीवाल और कांग्रेस पर। वो कह रहे थे कि 3 तलाक हो चुका है केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में दिल्ली के भीतर सीटों को लेकर कुछ तय नहीं हुआ है। उधर पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं खेरा, उनकी गिरफ्तारी के बाद खरगे साहब भी नाराज हो गए। तो शहजाद पूनावाला जिस बात को लेकर केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी में 3 तलाक का जिक्र कर रहे हैं, उस बयान की गहराई में भी चले जाते हैं। पहले दिन से कहा गया था ये इंडी अलायंस जो बना है इसमें ना कोई मिशन है ना कोई विजन है, केवल और केवल कॉन्ट्रडिक्शन है, एम्बिशन है, कंफ्यूजन है। इसीलिए बार बार जिस प्रकार से वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन और झगड़ा सामने नजर आता है, उसका एक और ट्रेलर आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने गुस्सा प्रकट किया है कांग्रेस के प्रति कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों को ठगा गया, एक तरीके से शून्य हो गए, वो 1-1 बजे तक रात को जगाए रखा पर एक भी सीट नहीं दे पाए। और अगर उनको ये पता होता कि ये जो भी गठबंधन बन रहा है वो राज्य के स्तर पर नहीं, विधानसभा के लिए नहीं बन रहा है, तो वो कांग्रेस का फोन ही नहीं उठाते। उन्होंने तो कांग्रेस के नेताओं के लिए अलग अलग प्रकार के शब्दों का भी उच्चारण किया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अभी तो कितने सारे 3 तलाक हो चुके हैं इस नए बने राजनीतिक निकाय में। दिल्ली में देखो कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी, पंजाब में देखो सीटों को लेकर वहां पर भी लड़ाई, आम आदमी पार्टी खेरा को गिरफ्तार करती है, खड़गे जी और कंपनी बोलती है ये विद्वेष की भावना है। बंगाल में देखो तृणमूल कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी, वहां पर लड़ाई, वहां पर तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट की भी लड़ाई। केरल में देखो तो कांग्रेस और लेफ्ट की वहां पर जमकर कुश्ती। लेफ्ट वाले कहते हैं कांग्रेस कॉम्युनल है, कांग्रेस वाले कहते हैं लेफ्ट वाले करप्ट है, विद्वेष की भावना से कार्रवाई करते हैं। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उद्धव सेना और कांग्रेस शरद पवार जी पर सवाल निशान उठाती है, शरद पवार जी अपनी लाइन पकड़ते हैं, कांग्रेस वाले अपनी लाइन पकड़ते हैं। यही चीज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के पार्टी के भीतर भी इसी प्रकार की फूट और गठबंधन में भी इसी प्रकार की फूट। और आज फिर से सामने नजर आ गया कि इनका जो गठबंधन है, इंडी अलायंस है, वो केवल सत्ता की लालच में, केवल सत्ता को साधने के लिए और अपने अपने भ्रष्टाचार, अपने अपने डायनेस्टी को बचाने के लिए ये एक साथ आए हैं। और इसीलिए कभी सीटों को लेकर, कभी सत्ता को लेकर जिस प्रकार का बार बार इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन नजर में आता है, इसका एक और प्रमाण आज सामने निकल कर आया है। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी हुई थी और सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के बाद काफी ज्यादा क्लैशेस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बढ़ गए थे, जिसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट भी सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ कोई गलत करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब के नेहरू को 10 मामले में गिरफ्तार किया गया है, आपका क्या कहना है इस पर? आप लगातार साथ हैं। देखिए, वो मैं पूरा इसके बारे में मालूमात लूँगा और मैं गुरु पे था, बेंगलुरु से इधर आने के बाद उसके बारे में डिटेल ले रहा हूँ। लेकिन जो भी कुछ हो, अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं, और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट तो आपने सुन लिया, लेकिन एक स्टेटमेंट और सुनाएंगे आपको। वो स्टेटमेंट है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों पंजाब दौरे पर थे और पंजाब दौरे के दौरान एक रैली हुई और उस रैली में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की तारीफ करते हुए खेरा की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कह दिया कि कुछ नेताओं को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है और जो कार्रवाई पंजाब पुलिस ने की है और पंजाब सरकार कर रही है, उसके लिए भगवंत मान की सरकार को लेकर कई बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं कि जिन नेताओं पर ये आरोप लग रहे हैं नशे तस्करी को लेकर या फिर जो नशे का कारोबार बढ़ा रहे थे, उनको लेकर उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है वो सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी से जोड़कर ही देखा जा रहा है। और अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा आदमी पकड़ा गया
जिसके ऊपर नशे की तस्करी करने का आरोप है। ये सारे पार्टी वाले भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं कि आपने इस ऐसा क्यों किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बताओ कि नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नशे के तस्करों को जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? मैं इन सारे पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम नशे के खिलाफ हैं। नशे ने हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया, नशे ने एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। नशा बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं सारी पार्टियों से अपील करता हूं, अगर आपकी पार्टी का नेता भी नशा करता है, उसको पार्टी से निकाल दो, उसको पुलिस को सौंप दो। देखिए, पंजाब की जहां तक बात है तो ये किसी से छिपा नहीं है कि पंजाब के भीतर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच में जमकर बवाल सुनाई देता है, दिखाई देता है। नेता आए दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कई तरह की तनातनी वाले बयान देते हुए दिखाई देते हैं और बार बार ये कहा जाता है पंजाब के भीतर जो स्थानीय नेता हैं कि वहां पर उनकी पार्टियां पूरे दमखम के साथ अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इधर दिल्ली में भी अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है और ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर हमला इंडिया अलायंस पर कर रही है, इंडिया गठबंधन पर कर रही है। फिलहाल इस गठबंधन का आने वाले समय में क्या भविष्य होगा, ये तो खैर भविष्य की बात है, आने वाला समय तय करेगा। लेकिन बार बार ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो कहीं से भी टूटने वाला नहीं है। बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन चुनाव साथ मिलकर लड़ा जाएगा, ये इंडिया अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों के बड़े नेता कहते और सुनाई दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सामने आया है, उसके बाद सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।